चाचा जी बारिश बंद हो गई। चाचा जी आनंद, आनंद, बारिश बंद हो गई। देखा, इसे कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। थैंक यू चाचा जी। अरे पागल, थैंक यू मुझे मत बोल, भगवान जी को बोल और भाई साहब को। ये उन्हीं का सुझाव था। थैंक यू पापा। ठीक है ठीक है, बारिश रुकी लेकिन काम बढ़ गया है। सारी तैयारियां फिर से करनी पड़ेगी। सब लोग आराम से खड़े मत रहो, जल्दी जल्दी चलो, काम शुरू करो। चलो सब लोग। आनंद, हेलो समीर, बारिश रुक गई। नैना, पता है तुम्हें, भगवान जी हमारे साथ हैं। और तुम देखना, अब मैं तुम्हें लेने घोड़ी पर ही आऊंगा। आज साइंस हर बात में लॉजिक ढूंढती है। कई बार तो इस बात पे भी सवाल उठ जाते हैं कि भगवान है या नहीं। लेकिन उस दिन हमें ये एहसास ही नहीं, यकीन हो गया था कि भगवान है, 100% है। वो एक कहावत है ना, जान में जान आना। उस कहावत का असली मतलब मुझे उस दिन बारिश रुकने के बाद समझ में आया था। और मुझे दूसरी कहावत का मतलब कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि बारिश की उस भागदौड़ में मुन्ना पंडित और मैंने होश खोते हुए एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। विशाखा, ये तो ऐसे डांस कर रहे हैं जैसे इनकी शादी हो। क्यों नहीं डांस करेंगे? इनकी मेहनत एक बार फिर से जो रंग लाने वाली है। अरे रुको भाई, रुको भाई रुको। अरे मामा जी, बारिश रुक सकती है लेकिन हम नहीं। एक मिनट भाई, मेरी बात तो सुन ले। अभी सारा नाच लोगे तो भारत में क्या करोगे? अंताक्षरी खेलोगे? अभी से इतना मत थको। अरे घोड़ी के सामने भी नाचना है कि नहीं? नाचना है यार। नो मामा जी, नो गड़बड़ होगी। अब क्या हुआ? बारिश की वजह से घोड़ी कैंसिल करवा दी थी ना हमने। ओहो, उतावली एक्सप्रेस। अरे बुकिंग करने की भी जल्दी और कैंसिल करने की भी जल्दी। और वो घोड़ी वाला भी डफोड़, रात को 3 बजे उठाता है फोन। ओके कैंसिल। मतलब अभी सोनू बेटा घोड़ी नहीं चढ़ेगा? अरे मामा जी, कर दिया आपने वही वाली बात। समीर घोड़ी चढ़ेगा, जरूर चढ़ेगा, निश्चित चढ़ेगा। भले हमें इसे क्यों ना घोड़ी बनाना पड़े। समीर तू टेंशन मत ले, हम अभी घोड़ी वाले से बात करके आते हैं। चल पंडित। अरे यार छोड़ इसको, चल। बस ऐसे ही खुश रहकर। बाहर धूप ही निकल आई है। ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ बारिश रुकी है, बहुत काम करना बाकी है अभी। लेकिन भाई साहब, मैं जानता था भगवान जी में नैना की शादी में कोई विघ्न पड़ने ही नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। क्यों बेला, कहाँ गई तेरी कढ़ाइयाँ? आज के बाद अगर अंधविश्वास की बात की तो समझे? घोड़ी नहीं है।
घोड़ी नहीं है? घोड़ी नहीं क्या मतलब? 2 हफ्ते पहले बुकिंग कराई थी हमने। कल कैंसिल भी तो करवाई थी। अरे भैया शादी का सीजन है, ऊपर से साया बहुत जबरदस्त है आज। ओ घोड़ी वाले की तरह बात कर। ज्यादा ज्ञानी ध्यानी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? घोड़ी नहीं मिलेगी मेरे ऊपर चढ़ेगा। चलो निकलो यहाँ। अरे 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 अंकल जी, आप तो नाराज ही हो गए। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी एक घोड़ी की तो बात है, कहीं से देखो ना, एक घोड़ी हो जाएगी बुक कहीं से, देखो। अभी 4 घोड़ियाँ खाली थी, बारिश रुकते ही चारों बुक हो गई। तू पैसा बोल, किराया ना सही तो हम खरीदेंगे। घोड़ी होती तो मुझे देने में क्या एतराज था, मेरा तो धंधा यही है। ठीक है अंकल जी। अबे यार, इससे पहले और देर हो, कहीं और जाके पता करते हैं। चल 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 चल। हाँ जल्दी आ। अरे भैया घोड़ी नहीं मिलने वाली कहीं आज। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, दुल्हन के ससुराल से उसके शादी का जोड़ा आ चुका है। पधारिए। दिखा मुझे भी, आराम से। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितना सुंदर है ये समीर जीजा जी और ये नैना। लीजिए, आपकी शेरवानी तैयार हो गई। मुस्कुरा दीजिए ना, आफ्टर ऑल बेटे की शादी है आज। तुम्हारे बेटे? क्यों? मेरे बेटे से आपका भी तो कोई रिश्ता है। रिश्ता है ना, एक सौतेले बाप का, क्योंकि इससे ज्यादा उसने मुझे कभी माना नहीं है। याद है कैसी अटैची फेंकी थी, बोला था निकल जाओ यहाँ से। आज के दिन तो दिल से कड़वाहट निकाल दीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हम बड़े हैं ना, हमें ही बड़कपन दिखाना है। स्माइल प्लीज। विशाखा, तुम्हारे कहने पे मैं आ गया हूं। तुम कहोगी मैं शादी में डांस वांस भी कर लूंगा, मगर ये स्माइल करने को मत कहना मुझे। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम भी तो अपने बेटे से नाराज थी ना, फिर अचानक कैसे ये हृदय परिवर्तन हो गया? कैसे इतना प्यार जाग गया?
हम यहाँ मेहमानों की हैसियत से मेहमानों की तरह बिहेव करें तो भी ठीक है। मेहमान की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं। सारा काम मुन्ना पंडित कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, जैसे कि हमें बड़ा कुछ करने को कहा हो समीर ने। अरे बेटा, प्रेस वाला बैठा है ना एक और, कपड़े खिले अभी तक मेरे। मुझे मार्केट जाना है, गाड़ी है क्या कोई? समीर जूते पॉलिश हो सकते हैं क्या मेरे? समीर तुझे कहा था ना हेयर पिन्स मंगवाने के लिए। प्रीति, ये काम्या और स्वाति कहाँ रह गए? काम्या का फोन आया था, वो बस आने ही वाली है। और स्वाति, तुझे पता है कल ना वो संगीत से भी बिना बाय बोले चली गई थी। हाँ, पता नहीं उसका मूड कुछ ऑफ सा था, लेकिन मैंने काम्या से कह दिया था कि आए तो उसे साथ ले आना। और वो दोनों लेकिन हाँ प्लीज बोलिए नहीं, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। दीदी, आप ना मेरी बहन का ऐसा मेकअप करना कि बस जीजाजी इसे देखते रह जाए। दीदी, मुझे ना आज सच में बहुत सुंदर दिखना है, समीर से भी ज्यादा सुंदर। ए, तू ना रहने दे, उसके लिए पैदा भी सुंदर होना पड़ता है। मम्मी की वो कहावत नहीं याद है कि जाए सुंदर ना हुए तो ना है क्या सुंदर हो जाओगे। समीर से भी ज्यादा सुंदर लगना है। तू मेरी साइड है उसकी क्या? अरे बेला, जरा मेरा जूड़ा तो ठीक कर दे बेटा। 1 मिनट में आई भाभी जी। अरे चाची जी, ये क्या कर रही हैं? चोटी मत बनाइए ना, वरना मैं माधुरी दीक्षित जैसे कैसे लगूंगी? ओहो ओहो पागल, ये देख, ये ठीक है? बेला, आना। हाँ आ रही हूँ। हाँ, जरा पिन दे। 1 मिनट, ये ले बेटा, बुआ जी को अच्छे से पिन लगा दे। अरे और कितना देर लगा रही है? आना बेटा। आइए, अब आप इधर आके बैठी। मैं अच्छे से जुड़ा बना के देती हूँ आपको। फूलवा बुआ, आपने इन्हें कहीं देखा है? तुम्हारे घर वाले को? हाँ, तुम्हारी शादी में एक बार देखा था। अच्छा, फूटी आंख नहीं भाया मुझे। अरे बेला, जल्दी से तैयार हो जा, ये छोड़ ना। अरे तू छोरी की माँ है, बारातियों का स्वागत करेगी या खुद का स्वागत उनसे करवाएगी? हाँ, चल जा, जल्दी से तैयार हो जा। कहीं ऐसा ना हो समीर के मामा आरती की थाली हाथ में लिए है नहीं करते तुम्हारा इंतजार करे। नहीं बुआ जी, बस जल्दी तैयार कर। बस 2 मिनट तैयार होके आ जाऊंगी। 2 मिनट में इनका जूड़ा बना दो ना। अब हो गया, जा। आई जी, बेटा इनका जूड़ा बना। अंकल जी, ये रही आपकी शू पॉलिश और ये शू ब्रश। शुक्रिया। इनको हेयर पिन चाहिए और मुझे बाहर जाना है कुछ खरीदने के लिए। आपको हेयर पिन अब पूनम भाभी दे देंगी, वो ऊपर है। और रही बात मार्केट की, तो बाहर एक वाइट एम्बेसडर खड़ी है, ड्राइवर उसी में, मैंने बोल दिया उसको। समीर बेटा, ये कपड़े प्रेस कराने हैं। अंकल बस मुन्ना पंडित आते ही होंगे तो ये कपड़े वो करा देंगे आपके पास। आप फिक्र मत कीजिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। क्या कर रहा है तू? अभी तक तैयार नहीं हुआ? तैयार होके भी क्या करूंगा? मतलब? मम्मी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है घोड़ी की। मुन्ना पंडित ने कहा कि जैसी बुक हो जाएगी फोन करेंगे। इसमें टेंशन की क्या बात है? घोड़ी वाले के दुकान में फोन करके पता कर लेना। नंबर होता तो कब का कर चुका होता। पता नहीं घोड़ी बुक होगी भी या नहीं। अरे अगर नहीं बुक हुई तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा कोई घोड़ी पे बैठ के किला फतेह करने जा रहे हो? घोड़ी नहीं तो गाड़ी सही? जी नहीं, मैं घोड़ी पे ही बैठूंगा। अरे समीर, कहाँ जा रहा है? मम्मी, मैं मुन्ना पंडित को देखने जा रहा हूँ। अभी सिवा। समीर तैयार? समीर, ये देख लिया अपने लाट साहब को, सुनता है किसी की? क्या हो रहा है? दी, सुनो ना, आप मेरे बाल ना ऐसे बनाना कि मैं ना बहुत सुंदर लगूं। हाँ, जूड़ा बना दूं? नहीं, जूड़ा नहीं, वो समीर को ना खुले बाल पसंद है, उसने मुझे बोला था बाल खुले रखने के लिए। हाय, समीर ने कहा है। तू चुप रहेगी? दी, आपके पास वो हम आपके हेयर कॉन में जैसे माधुरी दीक्षित ने बाल बनाए थे वैसा कुछ है क्या? हाँ, मेकअप तो मैं बिल्कुल वैसा कर दूंगी, और आपका तो फेस कट भी सेम टू सेम माधुरी वाला है। लेकिन हम आपके हेयर कॉन में माधुरी के हेयर थोड़े पम थे। पम? घुंघराले। एक सेकेंड।
बाल भी ऐसे हो जाएंगे? हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी पमिंग। तो कर दूं परमानेंट पमिंग? बहुत खूबसूरत लगेंगे आप, बिल्कुल माधुरी जैसे। देख क्या रही है, करा लेना परमानेंट। हाँ तो सिर्फ आज थोड़ी सुंदर लगना है, हनीमून पे भी तो समीर को टक्कर देनी है ना, बहुत सुंदर लगेगी, करा ले। हाँ और फिर फोटो भी अच्छी आएंगी, शादी की भी और हनीमून की भी। तो करा लूं? हाँ करा ले, इतना मत सोच। देख वैसे भी शादी का मौका है, इसलिए कुछ फैशनेबल करने का मौका मिल रहा है, नहीं तो हम पूरी जिंदगी सब कुछ छुप छुप कर ही करते हैं ना। तो आज लग जा बिल्कुल माधुरी जैसी। ठीक है तो दीदी कर दो परमानेंट पमिंग। आज तो बन ही जाते हैं सलमान खान और माधुरी दीक्षित। तो ठीक है, पहले पमिंग, बाद में बाकी का मेकअप। ओके प्लीज अंकल जी पैर पकड़ दो, हाथ जो। मुन्ना पंडित, अंकल जी इसी की शादी है अंकल जी शाम को। बस अंकल जी किसी भी तरह 2 घंटे के लिए एक घोड़ी का कहीं से कर दो ना इंतजाम, बस एक घोड़ी का। बोल दिया घोड़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंकल जी वो जो घोड़ी कैंसिल कराई थी ना, वो फिर से बुक कर दो। अरे भाई नहीं है, इन्हें भी वही समझा रहा था। निकलो भाई आप लोग निकलो, घोड़ी नहीं है। हेलो अरे भाई सुनो, अभी अभी बुकिंग कैंसिल की है किसी ने। बस तो एड्रेस है ना आपके पास हमारा, है ना? ठीक आधे घंटे बाद और भेज दो घोड़ी। ओ चंगू मंगू, घोड़ी हमारे घर जाएगी। ओ साइड बलन, घोड़ी हमारे वहाँ जाएगी, ठीक है? भाई की शादी है हमारे। अरे तो हमारे भाई की भी शादी है, अपने विक्की भाई की। हाँ भाई, मुंह मीठा करो अपने हीरो का। कम है तो और बोलो। ले लो, पैसे जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, घोड़ी घर पहुंच जानी चाहिए, ठीक है? अबे चल साइड है। तेरी तो अरे भैया 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 भैया, मेरे दुकान के सामने जगह। ठीक है ठीक है, दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारी ना हमारी, टॉस करते हैं, जो जीत गया घोड़ी उसकी। हीरो है ना तू कॉलेज का, तो क्या तू इन चंगू मंगू से बच्चों की तरह टॉस करवा रहा है? थोड़ी हीरोगिरी दिखा, मर्दानगी दिखा, अगर घोड़ी चाहिए तो। बोल क्या करना है? आज तुम लोगों का ये अरमान भी पूरा कर देता हूँ। ये हुई ना हीरो वाली बात। बाहर मैदान देख रहा है, जो जीता घोड़ी उसकी। ठीक है मंजूर है। एक मिनट, किस चीज का मैच में? कबड्डी का। ये तो पहले ही चैंपियन है कबड्डी में। हाँ यार याद नहीं, इंटर कॉलेज कबड्डी कंपटीशन जीता हुआ है ये। मंजूर है मुझे। भाई शादी है तेरी, और कुछ ऊंच नीच हो गई तो जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी मैंने नैना को वादा किया है कि उसे लेने में घोड़ी पे ही जाऊंगा। चले। इधर मैंने ब्यूटिशियन का ऑफर कबूल कर लिया, और उधर मैंने कार्तिक का चैलेंज। लेकिन ये ऑफर और चैलेंज हमें कितना भारी पड़ा, ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अभी देखिएगा, थोड़ी देर बाद आप शीशा देख के कहेंगी, ओ माय गॉड दी, ये मैं हूँ या माधुरी दीक्षित? अगर टाइम हुआ तो मैं भी करा लूंगी, तेरी शादी की गंगा में मैं भी हाथ धो ही लेती हूँ। हम अपनी शादी में सलमान और माधुरी लग रहे थे या फिर कार्टून लग रहे थे?